जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही। बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा कि जो कायर थे वो मुस्लिम बन गए। मुस्लिम कोई अरब से नहीं आए, जो डटे रहे, वीर रहे, हम सब उनकी संतान हैं। राजा भैया का बयान। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा है, आज जितने मुस्लिम हैं वो पहले हिंदू ही थे, ये अरब से नहीं आए। जो लोग आस्था विहीन, कायर और दबाव में थे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। जो वीर और बलिदानी लोग थे वो अपने धर्म पर कायम रहे, हम सब उनकी ही संतानें हैं। वो प्रयागराज की सीमा पर स्थित होलगढ़ के माधोपुर गांव में एक कथा में 2 दिन पहले पहुंचे थे। सोमवार को उनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था। उन्होंने सनातन धर्म पर तमिलनाडु के पूर्व सीएम उदयनिधि स्टालिन के बयान की भी निंदा की। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह इसमें कह रहे हैं कि सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि जय संविधान, लेकिन जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़कर कहां फेंक देंगे हम भी जानते हैं। तमिलनाडु में एक नेता है डीएमके के, वो कहता है कि सनातन धर्म को ही समाप्त कर देना चाहिए। ये डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, तमाम बीमारियों से तुलना करी गई कि हिंदू जो है वो सबसे निकृष्ट जाति है, सबसे निकृष्ट धर्म है। हिंदुत्व को समाप्त कर दो, कोनो के प्रतिरोध नहीं है। अब आप कल्पना करें कि यही किसी ने कहा होता कि इस्लाम को समाप्त कर दो, तो पता नहीं कितना फतवा जारी हो। सही कहा था कि नहीं? और जितना आज मुस्लिम हैं, ये सब पहले हिंदुए रहे, ये कोनो अरब से हुआ से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। और जो धार्मिक थे, जो वीर थे, जो बलिदानी थे, हम सभी लोग उनकी संतानें हैं। पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुज का रुख करता है। अनुज, किस तरह से इस बयान को देखा जाए? अब देखिए, हमेशा से टीएमसी जो है राजनीति करती है और कहीं ना कहीं अनर्गल बयान देते हुए नजर आती है। चाहे टीएमसी हो चाहे केरल की सरकारें हैं, वो वहां पे सनातन धर्म को लेकर टीका टिप्पणी करते रहे। पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बयान को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वो जब बयान देते हैं तो सियासी जो घमासान है, यानी गहमा गहमी है, या यूं कहें कि सियासत में बड़ा मैसेज जाता है। तो इसलिए जब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने यह बयान दिया तो तमाम तरह की जो पॉलिटिकल है रिएक्शन आने शुरू हो गए। खुद जो एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली ने साफ तौर पे ट्वीट करते कहा कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया खुद ही लालची हैं, खुद ही उन पे भरोसा नहीं है। कभी समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो कभी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो कभी बीजेपी की तरफ उनका झुकाव रहता है। ये एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान है। दूसरी ओर इसी बयान को लेकर कहा कि जैसे ही बयान आया कि जो मुसलमान है वो पहले हिंदू थे, कोई अरब से नहीं आए हैं, और जो कायर थे वही धर्म परिवर्तन किया। इसको लेकर भी शौकत अली जो कि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि सबसे पहले नबी आए, सबसे पहले प्रॉफिट आदम आए। तो उन्होंने टीका टिप्पणी की और सीधे सीधे जो एमआईएम है उसके तरफ से तमाम तरह के रिएक्शंस आए। इधर से जो यहाँ के जो शिया सुन्नी हैं उनके भी रिएक्शन है। यासू अब्बास ने कहा कि राजा भैया के इस बयान को निंदनीय बताया, कहा कि इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। पर राजा भैया के एक बयान में और गौर करेंगे कि अगर मुसलमान इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, उसको अगर हम ध्यान में रखें भी तो स्टालिन का भी नाम लिया गया। स्टालिन ने भी क्या कहा था वो सबको पता है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसे बयानों पर भी रिएक्शंस जो हैं इन विशेष समुदाय की तरफ से देखने को नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, जब बयान आते हैं तो कोई भी इस तरह के बयान, ना कि यासू अब्बास हो, चाहे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हो, और चाहे अन्य कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी तरफ से किसी तरह के बयान नजर नहीं आते। पर जिस तरह से रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया ने बयान दिया तो तमाम तरह के सोशल मीडिया पे तरह तरह के ट्वीट्स भी आए, और जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो टॉप लीडर है उनकी ओर से भी एक्स पे ट्वीट देखने को मिला, जहाँ पे राजा भैया को घेरते हुए नजर आए कि राजा भैया को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि पहले कायर कौन थे, धर्म पर
परिवर्तन कैसे हुआ और किस तरह से अरब से नहीं आए, यहाँ के जो मुस्लिम थे वो डर के धर्म परिवर्तन किया, प्रलोभन से किया। पर अब इसके बयानों के बाद अब सियासत भी देखने को मिल रही है। तमाम जो मंत्री हैं वो भी इन बयानों को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा कि जो मुस्लिम है वो पहले डरे थे और कहीं ना कहीं डर के कारण उन्होंने इस तरह के स्टेप उठाए। अब उनके पक्ष में भी लोग खड़े नजर आते हैं, पर अब इन बयानों का अब सियासी माने तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि अगले साल 2027 का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के भी अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यानी जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चुनाव लड़ते हैं। अब देखने वाली होगी इस बयान के कितने मायने दूर तक तलाशे जाएंगे, पर इस तरह के बयान कभी भी राजा भैया देते हुए नजर नहीं आते। जब भी कोई बात कहते हैं तो बड़ी ही गंभीरता से कहते हैं, क्योंकि राजा भैया का सियासत अगर देखें तो इन फिजूल बयानों में देते हुए नजर नहीं आते, पर जब भी बयान देते हैं तो नपा तुला दो टूक में देते हैं। तो जिस तरह का यह बयान दिया है तो अपने आप में सियासत में घमासान तौर पर देखा जा रहा है। और दूसरी ओर संविधान को लेकर भी कहा है कि सनातन है तो संविधान है, सनातन नहीं तो संविधान नहीं। तो इस संविधान को लेकर भी राजा भैया को घेरते हुए अन्य दल भी नजर आ रहे हैं, यानी जो कि अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या बसपा की ओर से हों या अन्य जो कम्युनिटी है जो दलित बिरादरी से आते हैं, उनका भी उन्होंने कहा कि यह बयान इस तरह नहीं देना चाहिए। जैसे चंद्रशेखर आजाद ने भी एक्स पे ट्वीट किया कि सनातन है तो संविधान है, यह नहीं कहना चाहिए। संविधान हमेशा है, चाहे कोई भी हो, सनातन से नहीं जोड़ना चाहिए। तो इस बयान के तरह तरह के अलग अलग मायने तलाशे जा रहे हैं, पर हाँ संविधान और सनातन को जो बयान दिया है इसमें भी जो कायर थे वो मुस्लिम बन गए, जो डर गए, जो निष्ठावान थे, निष्ठाहीन थे, जिन्हें लालच था, जो लालची थे माफ कीजिएगा, वो मुस्लिम बन गए। इशारा धर्म परिवर्तन को लेकर है कि दबाव में लालच देकर धर्म परिवर्तन जो है वो कराया जा रहा था पहले से। देखिए साफ तौर पे राजा भैया ने कहा ना कि ये जो मुसलमान है कोई अरब से नहीं आया है, यानी कहीं से नहीं, यहीं के मुसलमान है, यहीं पर रहे। और यहीं पर उन्होंने साफ तौर पे कोट किया कि डर, प्रलोभन, निष्ठावान, आस्था विहीन, तो इन शब्दों को जब उन्होंने मिलाया तो सीधा सीधा धर्म परिवर्तन की ओर ही कहा कि ये जो मुस्लिम है उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और इसलिए वो मुसलमान बने। यानी जो मुसलमान थे वो पहले हिंदू थे, यानी वो डर के कारण ही इस तरह के बदलाव किए। तो सीधा सीधा इशारा धर्म परिवर्तन की ओर है। और उन्होंने कहा कि कोई अरब से नहीं आया, तो यानी ये दो सेंटेंस बड़े मायने तलाशते हैं और सीधा सीधा कटघरे में खड़े करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी लेकिन इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं उनको बचना भी चाहिए। साथ ही साथ किसी को भी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जहां पर सामाजिक माहौल खराब होने की चीजें निकलकर सामने आए, चाहे वो किसी भी समुदाय से। बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।